हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम सीख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल शुरू से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। अगर आपको बेसिक लेवल आता है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल शुरू से समझाने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आज का जो वीडियो हमारा वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो समझ ही नहीं पाते कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है। तो वो वाला मैं आपका डाउट आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके लिए देखिए, मैंने समझाने के लिए कुछ यहाँ पे इमेजेस बनाई हुई हैं। इमेज को इग्नोर कर देना, भावनाओं को थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये भाई साहब हैं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं तुम कौन हो। सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है। तुम कौन हो हेलो एवरीवन, हम सीख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल शुरू से। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो आज मैं आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर कर दूंगा। ठीक है, आज हम समझेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट किस तरीके से पहचाने, उसके बाद वर्ब क्या होती है उसके बारे में किस तरीके से पहचाने, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तीनों चीजें आज हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट पहचानने का सिंपल तरीका ये होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके से बना दिए हैं। इमेज ड्राइंग पे मत जाना, आप ड्राइंग बहुत बेकार है, आपको भावनाओं को समझना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम हमने मान के चला राम है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये नाम नहीं ले रहा, सिर्फ क्या बोल रहा है, तुम कौन हो। अब बताओ, ये जो वो व्यक्ति है वो बोल रहा है तुम कौन हो, ये किसके लिए बोल रहा है, सामने वाले से बोल रहा है, मान के चलो इससे बोल रहा है, इससे बोल रहा है तुम कौन हो। ये किसके बारे में बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है ना। जैसे मैं इससे बात कर रहा हूं तो ये क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, तुम। आ गया समझ में। यहां पे क्या बोल रहा है, देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ये बोल रहा है भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यानी कि यहां पे सब्जेक्ट कौन है, ये अपने बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया। समझ में आ गई बात। समझ में यहां पे ये है कि जहां पे हम जिसके बारे में बात करते हैं वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। समझ में आ गई बात, क्या है सब्जेक्ट। चलिए यहां पे समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि यहां पे है राम घर जा रहा है, यही है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट को समझना है। इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट को समझिए बस। सब्जेक्ट क्या है ये देखिए, बात किसकी हो रही है, इसमें राम की हो रही है। किसकी बात हो रही है, घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पे राम कौन हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया। मैं सब्जेक्ट को यहाँ पे रेड से बंद कर रहा हूं, ये राम, राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ये होता रोहन खाना खा रहा है, अब बताओ सब्जेक्ट कौन है। क्लियर समझ में आ रहा है सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, इसमें रोहन के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे रोहन क्या हो जाएगा, यहां पे रोहन हो गया सब्जेक्ट। आगे समझ में कौन है सब्जेक्ट। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस होता है इस तरीके से, वह घूमता है, वह घूमता है, वह, यानी कि इसमें बात क्या हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, और वो मतलब नाम नहीं ले रहा लेकिन बोल रहा है वह घूमता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया वहां पे वह। आ गया समझ में सब्जेक्ट कौन है, तो वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। समझ में आ गया क्या है सब्जेक्ट। तो अब हमने सब्जेक्ट को समझ लिया है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ब की। अब वर्ब क्या होती है, देखो वर्ब का मतलब होता है यहाँ पे, हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं। वर्ब का आप सीधा सीधा अर्थ समझिए एक्शन। ठीक है, और ये एक्शन मतलब क्या है, ये एक्शन मतलब होता है काम। ठीक है, तो ये जो
काम जो है वो किसके द्वारा किया है? एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे राम घर जा रहा है, राम क्या कर रहा है? राम सब्जेक्ट था कि नहीं हमारा? 1 by 1 समझना है, सब्जेक्ट समझ लिया। राम क्या काम कर रहा है इसमें? राम इसमें जा रहा है, ठीक है। तो जाना क्या हो गया यहां पे? जाना यहां पे होगी वर्ब, ठीक है। अगला देखो, ये क्या कर रहा है? रोहन, रोहन देखो, रोहन क्या था? सब्जेक्ट था कि नहीं? यहां पे देखो एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे ही वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये देखो, सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है? सब्जेक्ट इसमें खा रहा है। क्या कर रहा है सब्जेक्ट? इसमें खा रहा है, यानी कि खाना। इसमें वर्ब क्या हो गई? खाना हो गई। ये क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? देखो घूम रहा है, यानी घूमना। आ गया समझ में क्या है वर्ब? वर्ब क्लियर सी बात है। अगर मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी क्या एक वर्ब है। हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, तो वो सब क्या उसकी वर्ब है, यानी एक्शन। जैसे कि खाना, घूमना, रहना, फिरना, इस तरीके से हंसना, रोना। रोना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हो वो सब क्या है? वर्ब है। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे यहां पे देखो, मैं घर जा रहा हूं, यानी कि ये जो वहां से हैं वो कहां जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये जा रहे हैं। जाना क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया। तो इसमें क्या है? इसमें वर्ब, इसमें वर्ब है यहाँ पे जाना। वर्ब क्या है? यहाँ पे जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, ये हो गया सब्जेक्ट। दोनों चीजें समझ में आ गई, वर्ब समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसमें कौन है बताइए? सुमित कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नहीं? अब ये बताओ, इसमें वर्ब कौन सी है? सुमित क्या कर रहा है? जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? जाना। तो वर्ब क्या हो गई? यहाँ पे जा रहा है, ये होगी वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है काम का नाम। जैसे कि मैं खा रहा हूं, क्या है? मैं खा रहा हूं। अब क्या खा रहा हूं? खाना खा रहा हूं, तो खाना क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? घर, तो घर क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं जा रहा हूं स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो जाना तो हो गया वर्ब, स्कूल मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी काम का नाम। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब आप रखिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया काम का नाम, काम का नाम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि वर्ब, वर्ब का नाम आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जा रहा है, कहां जा रहा है? ये घर जा रहा है। कहां पे जा रहा है? घर जा रहा है ना, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट ये हो गया घर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में क्या है ऑब्जेक्ट? यहां पे देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? यहां पे भी घर ऑब्जेक्ट है, घर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, जैसे यहां पे है वह है दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताइए? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? देखो ये तो है इसमें सब्जेक्ट, है कि नहीं? अब वह क्या कर रहा है? जा रहा है। जाना क्या हो गया यहां पे? ये हो गया वर्ब, हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? कहां जा रहा है? ये दिल्ली जा रहा है, तो ये हो गया यहां पे ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में किस तरीके से पहचानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट? एक बार और समझा रहा हूं डिटेल में, एक उदाहरण और देखिए। वीडियो को एक बार ढंग से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया यहां पे, मैं, एक सेंटेंस है यहां पे, ये तो हो गया काम का नाम, ठीक है। जैसे यहां पे एक, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? टीवी देखने का काम कौन कर रहा है? मैं। इसमें बात किसकी हो रही है? मेरी। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया मैं।
क्योंकि सब्जेक्ट का मेन काम है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं पहचान पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा है, देख रहा है। क्या कर रहा है, ये देख रहा है। काम क्या है इसका, देखना। तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। अब बचा ऑब्जेक्ट। देख तो रहा है, क्या देख रहा है ये, तो ये देख रहा है भैया टीवी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया। यहीं पे अगर ये होता, क्या होता अगला, अगला होता यहां पे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अरे मैं तुम्हें देख रहा हूं। आप बताओ, सब्जेक्ट देखना है बस, इंग्लिश वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें जो मैं है, ये जो मैं है ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं, सब्जेक्ट पहचानना जरूरी है। फिर हम सेंटेंस बनाएंगे, देखो किस तरीके से। इसमें वर्ब क्या है, देखना। ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया। हो गया कि नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है, देख तो रहा है, किसे देख रहा है, ये तुम्हें। इस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे कि रोहन सड़क पर घूम रहा है। सड़क पर घूम रहा है। इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो आपको बस एक काम करना है, आपको ये जो सेंटेंस मैंने दिया है इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख के बताना है। आपको लिखना है कैसे, आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सामने जो भी सब्जेक्ट है वो, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब, जो भी वर्ब आपको नजर आई है वो लिख देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना, तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके से हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।